आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फसल बीमा की राशि में कथित विसंगतियों को लेकर भारतीय किसान संघ ने मंगलवार को शाजापुर जिले की सांतो तहसीलों में मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और कलेक्टर के नाम संबंधित एसडीएम को ज्ञापन सौंपे। संघ ने किसानों को फसल बीमा की उचित राशि दिलाने और राशि में हुई विसंगतियों को तत्काल दूर करने की मांग की। शाजापुर तहसील में बड़ी संख्या में किसान कृषि उपज मंडी कार्यालय परिसर में एकत्रित हुए। यहां से किसान रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने फसल बीमा राशि के निर्धारण में सामने आ रही विसंगतियों को दूर कर पात्र किसानों को उचित बीमा राशि दिलाने की मांग रखी। भारतीय किसान संघ ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि किसानों की फसल बीमा से संबंधित समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में संघ द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। प्रदर्शन में जिला मीडिया एवं तहसील प्रभारी भारत नाहर, तहसील अध्यक्ष सत्यनारायण, मंत्री ज्ञान सिंह, उपाध्यक्ष विक्रम सिंह, कार्यालय मंत्री प्रवीण, तहसील मीडिया प्रभारी राजेश मंडलोई सहित तहसील एवं ग्राम इकाई के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से जो किसानों का जो शोषण हो रहा है, इसमें विसंगतिपूर्ण जो बीमा अभी डाला है, क्योंकि किसानों की प्रीमियम तो पूर्ण तरीका से काटी जाती है, लेकिन शाजापुर जिले के मात्र 88 हलकों में बीमा डाला गया है और वो भी कहीं कहीं 5-10 एक समिति में जो है 5-10 किसानों को बीमा डाला गया है। ऐसी स्थिति को लेकर भारतीय किसान संघ तहसील शाजापुर में भी सैकड़ों किसान यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसानों को जो उचित बीमा मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। शाजापुर जिले में जो नुकसान हुआ था उसमें से बहुत सारे हलके ऐसे हैं जो बिल्कुल ही छोड़ दिए गए हैं और कुछ हलकों में, कुछ गांवों में जो बीमा मिला है वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान मिला है। रतलाम जिले के रामबाग जावरा स्थित कल्पेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण माह में धार्मिक आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। नवांकुर संस्था की महिलाओं द्वारा मंदिर प्रांगण में आयोजित अनुष्ठान के दौरान पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर भगवान भोलेनाथ का महाअभिषेक किया गया। कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चार के बीच जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र से शिवलिंग का अभिषेक किया गया। महिलाओं ने परिवार और समाज की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उसके बाद कल्पेश्वर महादेव की आरती कर महाप्रसादी वितरित की गई। नवांकुर संस्था की सदस्यों ने बताया कि पार्थिव शिवलिंग पूजन से मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। पुजारी भरत भाटी ने बताया कि मंदिर में भगवान महादेव का प्रतिदिन विशेष श्रृंगार किया जाता है। अभिषेक के बाद भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण भी किया गया। आज अटल ग्राम विकास सामाजिक संगठन द्वारा हमारे सोनगढ़ के शेलू गुरु शैलेंद्र सिंह जी जोशी द्वारा शंकर जी का अभिषेक यहाँ पर कल्पेश्वर महादेव पर किया गया है और बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह के साथ में इस अवसर पर भाग लिया है। आज दूसरा सावन सोमवार है। आज सोम प्रदोष है और सावन का दूसरा सोमवार है। इसके उपलक्ष्य में अटल ग्राम सामाजिक संगठन हमेशा गतिविधि करवाते रहते हैं। उसी उपलक्ष्य में आज पिपलेश्वर महादेव रामबाग में एक पार्थिव शिवलिंग का पूजा अर्चना करवाकर धर्म लाभ लिया। यह बाबा रामबाग में विराजमान है कल्पेश्वर महादेव। यह सिर्फ इनको विराजमान हुए 2 वर्ष ही हुए हैं अभी अप्रैल में, पर यहाँ की ऐसा है, हम यहाँ मानते हैं कि यहाँ बाबा से जो कुछ भी मांगते हैं वो सब पूरा हो जाता। 2 साल के अंदर यहाँ शिव पुराण, श्री भगवत कथा और आज ये आयोजन जो आप सब देख रहे हैं ये पंडित जी द्वारा हुआ है। तो श्रावण मास चल रहा है। दूसरा आज द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि का भी योग है, उसके साथ में ही सोम प्रदोष भी है और इसी अवसर पर अटल ग्राम विकास सामाजिक संगठन और कल्पेश्वर महादेव महिला मंडल की ओर से आज यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन और महाअभिषेक किया गया है। पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना बड़ा ही पुण्य और मोक्ष को देने वाला होता है।
मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के विधानसभा क्षेत्र झावर से सिस्टम को आईना दिखाने वाली तस्वीर सामने आई है। सीहोर जिले की ग्राम पंचायत मुडला खुर्द के कचनारिया गांव में एक बुजुर्ग महिला की अंतिम यात्रा के दौरान ग्रामीणों को फंती नदी पार करनी पड़ी। देखिए सीहोर से वसीमुद्दीन की रिपोर्ट। शमशान घाट तक पहुंचने के लिए पुल या सुरक्षित स्थान न होने के कारण ग्रामीणों ने अर्थी को कंधों पर उठाया और तेज बहाव वाली नदी को पार किया। सोचिए, जो परिवार पहले ही अपने को खोने के गम में था, उस परिवार को अंतिम संस्कार के लिए भी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। तो हालात कैसे थे? तस्वीरें गांव की बदहाल व्यवस्था की कहानी खुद बयां कर रही है। बारिश के दिनों में नदी का जल स्तर बढ़ जाता है और शमशान घाट तक पहुंचाने का रास्ता भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में किसी की मौत होने पर ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से शमशान घाट तक पहुंचने के लिए पुल और रास्ते की मांग की जा रही है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। झावर क्षेत्र का लगातार 35 साल से प्रतिनिधित्व करते आ रहे प्रदेश सरकार में मंत्री करण सिंह वर्मा के क्षेत्र के ग्रामीणों को अगर अंतिम यात्रा के लिए फंती नदी पार करनी पड़े तो सवाल व्यवस्था पर उठाना लाजमी है। ग्रामीणों की मांग है कि शमशान घाट तक सुरक्षित रास्ता और पुल का निर्माण जल्द कराया जाए ताकि किसी परिवार को अंतिम संस्कार के लिए जान जोखिम में न डालना पड़े। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद जिम्मेदार प्रशासन कब जागता है और कचनारिया गांव की इस गंभीर समस्या का समाधान कब होता है। सीहोर जिला अस्पताल की एसएनसीयू के सामने आई एक तस्वीर ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल फोटो में कथित तौर पर एक आया नवजात बच्ची को अम्बू बैग से ऑक्सीजन देती और मेडिकल उपकरण संभालती नजर आ रही है। शिशु जब जीवित था तब परिजनों से बेहतर इलाज के लिए कहीं और ले जाने की चिरौरी करते रहे, मगर डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज नहीं किया। अंततः बच्चे ने वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। अब परिजनों ने शव ले जाने से इनकार कर दिया है। शव 15 दिनों से अस्पताल की मरचूरी में पड़ा है। देखिए सीहोर से इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता वसीम उद्दीन द्वारा भेजी गई ममता की जिद और सिस्टम की बेदर्दी से जुड़ी खबर। मामला सीहोर जिले के सीलखेड़ा निवासी शिवनारायण की 25 दिन से एक बच्ची से जुड़ा है। शिवनारायण की पत्नी का प्रसव 30 जून को जिला अस्पताल में हुआ था। पत्नी ने जिस बच्ची को जन्म दिया था उसे कम वजन के चलते एसएनसीयू में रखा गया था। परिजनों का आरोप है कि 23 जुलाई को बच्ची की हालत बिगड़ने पर उन्होंने इसे बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की अनुमति मांगी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। अगले दिन अस्पताल में बच्ची की मौत की सूचना दी। बच्ची का शव पिछले 15 दिनों से मरचूरी में रखा है। पिता ने जिम्मेदार डॉक्टरों और स्टाफ पर कार्रवाई का मांग करते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है और कलेक्टर कार्यालय में शिकायत भी दी है। वहीं बच्चे से जुड़ी एक तस्वीर सामने आई है जिसमें अस्पताल की आया उसे अम्बू बैग से ऑक्सीजन देती नजर आ रही है। वायरल तस्वीर सामने आने के बाद स्टाफ, नर्स और डॉक्टर को नोटिस जारी किए जाने की खबर है। सिविल सर्जन डॉक्टर यूके श्रीवास्तव ने मामले की जांच कराने की बात कही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एसएनसीयू में आया ही नवजात को अम्बू बैग से ऑक्सीजन दे रही थी तो उस समय प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ कहां था और इस लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? साहब जी, हमारी बच्ची का डिलीवरी हुई था 30 तारीख को, उसमें हमें कोई सुविधा नहीं मिली। डॉक्टरों ने संदीप सर, ओम सर, रीना पाटीदार ये डॉक्टर हुए थे और इनने नशा पी के नहीं हमारा बच्ची का इलाज करा। इनने कुछ भी नहीं किया और मार दिया हमारी बच्ची। कोतवाली में और कई नाम से एसबी में। तो क्या हुआ क्या है? हमारी बच्ची हुई है, महंगी डिलीवरी हुई थी हमारी। हम कई नाम से रिया मांग जी और कई नाम से हमने छुट्टी मांगी, सर उनसे छुट्टी नहीं दी। 2-3 का बगाया हम। तो बच्ची के साथ क्या हुआ है? बच्ची हमारी भैया कई नाम खत्म हो गई और अब हम जिंदा बच्ची लेने चाह हमसे। क्या चाहते हो आप शासन प्रशासन से? उन पे करवाओ डॉक्टर, उन पे कई नाम से वो हमारी बच्ची दिए जिंदा, नहीं तो कई नाम से उनकी शिकायत करे। इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जो बच्चा था एडमिट हुआ था 30 तारीख को, 30 जुलाई को, और इसका वजन काफ़ी कम था, 1 किलो 600 ग्राम के आसपास था और सांस में काफ़ी तकलीफ थी। और कम वजन होने के कारण से और सांस की तकलीफ की वजह से वो एक सीपेप मशीन जिससे ऊपरी सांस की तरह दिया जाता है वो दी गई थी। और उसके बाद में बच्चे की जो भी अलग अलग हम केयर करते हैं वो सब केयर उनकी दी गई थी। बच्चे का पीलिया लगातार बढ़ रहा था, उसका वजन कम हो रहा था, जिसकी वजह से उसको लंबे समय तक भर्ती करना जरूरी था। इस विषय में ये कहना चाहता हूँ कि दिनांक 30 जून
26 को सविता एवं शिव नारायण जी की पुत्री जो को एसएनसी में भर्ती किया गया था, नवजात शिशु था, इसका कि जन्म के समय वजन 1 किलो 600 ग्राम लगभग, और जो समय से पूर्व जन्म हुआ था और उसकी हालत गंभीर थी, सांस लेने में परेशानी थी, वजन कम था, इसलिए उसको एसएनसी में भर्ती किया गया था। सीहोर विधानसभा क्षेत्र की श्यामपुर तहसील में भारी बारिश और जल भराव से बिगड़े हालात के बीच विधायक सुदेश राय एक्शन मोड में नजर आए। बारिश से प्रभावित इलाकों की हकीकत जानने के लिए विधायक ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और श्यामपुर, चरा, नाल और पड़ियाला, छतरी सहित कई बाढ़ प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। विधायक सुदेश राय ने प्रभावित ग्रामीणों और किसानों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर मौजूद अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। इस दौरान अधिकारियों के साथ बैठक कर विधायक ने जल भराव की समस्या के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि गांव में पानी घुसने के कारणों को चिन्हित किया जाए और पानी की निकासी की व्यवस्था तत्काल की जाए। अतिवृष्टि से खराब हुई सोयाबीन सहित अन्य फसलों को लेकर किसानों की चिंता पर विधायक सुदेश राय ने कहा कि फसलों का तत्काल सटीक सर्वे कराया जाएगा। विधायक राय ने कहा इस संबंध में मुख्यमंत्री से भी चर्चा हो चुकी है और सरकार संकट की इस घड़ी में किसानों और प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि खराब हुई फसलों का 100% मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का भी सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की बात कही गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक सुदेश राय ने कहा कि आपदा के समय जनता की सेवा करना मेरा कर्म और धर्म दोनों है। किसी भी पीड़ित को परेशान नहीं होने दिया जाएगा और समस्याओं का स्थायी समाधान तलाशा जाएगा। घर का मुआवजा दिलाएगी और हम सभी हमारे तहसीलदार महोदय, टीआई महोदय, पुलिस महकमा, राजस्व महकमा, जनपद के सभी लोग साथ घूम रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि ये पानी अगर गांव में घुसा या कहाँ घुसा तो उसका कारण क्या है, तो उस कारण का निराकरण करेंगे। और आने वाले समय में ये प्राकृतिक आपदा है, इसे कोई नहीं रोक सकता, पर कोशिश ये करेंगे कि कोई वजह से पानी रुक रहा है तो उसका निराकरण तुरंत करवाएंगे और आज ही करवाएंगे। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के छात्रावासों में बारिश के बीच छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। कुछ समय पहले हॉस्टल बिल्डिंग में रेनोवेशन का काम कराया गया था। छात्रों का आरोप है कि बारिश शुरू होते ही इसकी गुणवत्ता और व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। कई कमरों में छत से पानी टपकने और दीवारों में सीलन की समस्या आ गई है। बड़ी संख्या में छात्र इन्हीं हॉस्टलों में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में बारिश से जुड़ी परेशानियों के साथ साथ छात्रों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल उज्जैन में लगातार हो रही बारिश के बीच विक्रम विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में रहने वाले विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। छात्रों का कहना है कि जिस बिल्डिंग का कुछ समय पहले ही रेनोवेशन कराया गया था, बारिश के मौसम में उसी बिल्डिंग के कई कमरों में पानी टपकने और सीलन आने की समस्या सामने आ रही है। छात्रों के मुताबिक कुछ कमरों की छत और दीवारों पर नमी दिखाई दे रही है। पानी टपकने से कमरों में रहना मुश्किल हो रहा है। छात्रों का सवाल है कि अगर रेनोवेशन के बाद भी बारिश में ऐसी स्थिति बन रही है तो आखिर काम की गुणवत्ता की जांच किस स्तर पर हुई थी। बारिश का मौसम अभी जारी है। ऐसे में छात्रों को डर है कि अगर समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी छात्रों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। छात्रों का आरोप है कि कुछ हॉस्टलों में पर्याप्त सुरक्षा गार्ड नहीं है, प्रवेश और निकास की निगरानी प्रभावी नहीं है और सीसीटीवी व्यवस्था को भी और मजबूत किए जाने की जरूरत है। छात्रावास अभी बनके कुछ दिन पहले ही तैयार हुआ है और इसमें इस प्रकार की स्थिति है कि जितने भी लाइट्स वगैरह लगाए गए थे उसमें से कुछ कर्मचारियों के द्वारा ही बल्ब निकाल लिए जाते हैं, कहीं से पंखे निकाल लिए जाते हैं और बाकी सारे कमरों में तो सीलन हो ही रहा है। आप लोग के पास सब चीज़ है ही, देख ही लिए। अभी 2 महीने से भी ज़्यादा नहीं हुए इसको बने हुए, फिर भी ये स्थिति है। और सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हाल ही में करीब मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ और 5 साल में मैं अपने आंखों के सामने करीब 20 से 25 ऐसी घटनाएं देख चुका हूँ जिसमें बाहरी लोग आते हैं और किसी भी लड़के को मार के चले जाते हैं। उसके बाद से विश्वविद्यालय प्रशासन भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। इसकी कई सारे न्यूज़पेपर के कटिंग भी पड़े हुए हैं जो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। और हाल ही में भी कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं कि कुछ लोग आके मार के चले जाते हैं। उस पर विश्वविद्यालय कुलगुरु को भी संज्ञान में जाता है तो वो भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं। यहाँ के प्रशासन का कहना है कि हॉस्टल में यदि कुछ होता है तो उसकी जवाबदेही मेरी नहीं है।
ये हमारा छात्रावास है। अभी बने हुए कुछ मतलब बहुत ज्यादा दिन हुए नहीं है इसको, पर आप समझिए कि इधर यहाँ के जो जितने भी कमरे हैं लगभग 90% कमरे में पानी सीलन हो रहा है, जिसके बाद ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ना उसके अलावा भी कोई और काम कर पा रहे हैं हम लोग। और दूसरी चीज ये कि हमारे छात्रावास में 3 छात्रावास है, तीनों में से कहीं भी एक कैमरा नहीं है और ना कोई गार्ड की व्यवस्था है। मतलब सुरक्षा सिक्योरिटी एकदम जीरो है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर की आउटसोर्स कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। नाटाखेड़ा निवासी अर्जुन टेवा गुर्जर ने सुनवाई में शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी लिखित सूचना के ब्लैकलिस्टेड कर ड्यूटी से हटा दिया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि वर्ष 2022 में उन्होंने तत्काल सुरक्षा एजेंसी KSS कंपनी के खिलाफ कर्मचारियों के वेतन, अतिरिक्त ड्यूटी और साप्ताहिक अवकाश को लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें ब्लैकलिस्ट बताकर काम से हटा दिया गया। दरअसल नाटाखेड़ी निवासी अर्जुन टेवा गुर्जर श्री महाकालेश्वर मंदिर में आउटसोर्स व्यवस्था के तहत काम कर चुके हैं। उनका आरोप है कि वर्ष 2022 में उन्होंने तत्कालीन सुरक्षा एजेंसी KSS के खिलाफ कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलने, निर्धारित समय से अधिक ड्यूटी कराने और साप्ताहिक अवकाश नहीं देने को लेकर जन सुनवाई और श्रम विभाग में शिकायत की थी। अर्जुन का दावा है कि शिकायत के बाद उन्हें मंदिर की ड्यूटी से यह कहते हुए हटा दिया गया कि वह ब्लैकलिस्टेड है। हालांकि शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्हें आज तक ब्लैकलिस्ट किए जाने का कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि KSS कंपनी की ओर से लिखित रूप में यह स्पष्ट किया गया कि उनके खिलाफ ब्लैकलिस्ट करने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अर्जुन का आरोप है कि इसके बावजूद वह पिछले करीब 5 महीनों से मंदिर कार्यालय और संबंधित अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही है। अर्जुन ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारियों से बातचीत के दौरान उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और घटना का अधूरा वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया। मामला सिर्फ नौकरी से हटाए जाने तक सीमित नहीं है। शिकायतकर्ता ने मौजूद आउटसोर्स सुरक्षा व्यवस्था में नियुक्ति को लेकर भी सवाल उठाए हैं। अर्जुन का आरोप है कि SO, ASO और सुपरवाइजर जैसे जिम्मेदार पदों पर तैनात कुछ कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक प्रकरणों को लेकर स्थिति की जांच होनी चाहिए। उनका दावा है कि टेंडर की शर्तों के अनुसार कुछ पदों के लिए स्नातक योग्यता निर्धारित है, लेकिन कुछ कर्मचारियों की योग्यता को लेकर सवाल है। शिकायतकर्ता ने सूचना के अधिकार कानून के जरिए सुरक्षा कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, पुलिस वेरिफिकेशन, शपथ पत्र और अन्य दस्तावेजों की जानकारी मांगी। अर्जुन का कहना है उन्हें दस्तावेजों के अवलोकन के लिए बुलाया गया, लेकिन उनके अनुसार निर्धारित समय पर संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया कि आपराधिक प्रकरण सामने आने के बाद मंदिर से हटाए गए कुछ सुरक्षा कर्मियों को दोबारा नौकरी पर रखने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सर, मैं महाकाल मंदिर से संबंधित शिकायत लेके आया था, जो कि टेंडर की जो शर्त थी उसका उल्लंघन किया गया है। और सर उसमें सारे के सारे सुपरवाइजर ASO और SO की जो रिक्वायरमेंट, जो क्वालिफिकेशन जो थी वो सबकी ग्रेजुएशन थी, और उसमें जिनके ग्रेजुएशन नहीं है 10वीं 12वीं है उन लोगों को वहाँ पे सुपरवाइजर बनाया गया है। और दूसरी बात सर, उसमें एक टेंडर की एक शर्त थी कि वेल ट्रेंड एंड डिसिप्लिन मैन पावर उनको प्रोवाइड करवाना था कंपनी को, लेकिन सर उसमें ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड है महाकाल थाने, और असामाजिक तत्व है जो कि आए दिन दर्शनार्थियों के साथ में मारपीट कर रहे हैं, और पैसों के लेन देन में जो पकड़ाए गए हैं उन लोगों को भी मतलब उन्होंने वहाँ पे सुपरवाइजर ASO की जैसी जिम्मेदारी दे दी गई। छतरपुर जिले के बमीठा थाना TI बाल्मिक चौबे ने लग्जरी कार से शराब तस्करी का मामला पकड़ा है। कार से 16 पेटी अवैध अंग्रेजी एवं देशी शराब बरामद की गई है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। छतरपुर के बमीठा थाना पुलिस ने बीती रात रोड पेट्रोलिंग के दौरान झांसी खजुराहो 4 लेन हाईवे पर ग्रामगंज के पास एक संदिग्ध कार को पकड़ा। कार में सीटों के नीचे छुपा कर रखी गई 16 पेटी अवैध अंग्रेजी और देशी शराब मिली। कार में 2 लोग सवार थे जिनके पास शराब से संबंधित अवैध दस्तावेज नहीं था। शराब एवं तस्करी में प्रयुक्त कार कुल
कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई गई है। चालक एवं सहयोगी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों में प्रताप राजा पहिरहार और अनुराग सोनी शामिल हैं। ये दोनों डिपो कॉलोनी छतरपुर के आरोपी हैं। कुछ अन्य आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है, जिसके पालन में कल दिनांक को शाम को करीब सूचना मिली कि एक ग्रांड विटारा सफ़ेद रंग की है जो छतरपुर से गंज तरफ आ रही है। उसमें भारी मात्रा में शराब है, जिस पे मुख्य सूचना पर थाने का फोर्स रवाना हुआ और ग्रांड विटारा MP 16 ZH 9285 गाड़ी नंबर को फोर्स की मदद से घेर कर पकड़ा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय गौरव की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के नेतृत्व में दमोह पुलिस द्वारा भव्य तिरंगा मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में पुलिस की 150 से अधिक मोटरसाइकिलें शामिल रही। दमोह जिला पुलिस बल के सभी अधिकारी और जवान हाथों में तिरंगा ध्वज लेकर पूरे उत्साह एवं अनुशासन के साथ यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान शहर में देशभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। साथ ही पुलिस कर्मियों ने हेलमेट लगाकर भी आम लोगों को सुरक्षा का भी संदेश दिया। तिरंगा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होकर निकली। तिरंगा यात्रा का समापन तहसील ग्राउंड में हुआ। स्वतंत्रता दिवस के अंतर्गत हम लोगों ने आज मध्य प्रदेश और दमोह पुलिस के द्वारा आज हम लोगों ने एक बृहद तिरंगा रैली मोटरसाइकिल्स के थ्रू हम लोगों ने निकाला। आज पूरा दमोह की मुख्य सड़कें और मुख्य रास्तों पे हम लोगों ने आज तिरंगा रैली निकाला गया। इस स्वतंत्र दिवस को की एक महत्वपूर्ण संदेश को पूरा हम लोगों ने दमोह जनता को देने के लिए आज की रैली निकाली। बड़वानी जिले के थाना बड़वानी से संबंधित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों को बार बार बिना उचित सुनवाई के बंद किए जाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष की योगिता राठौर एवं विनोद मुकाती ने पुलिस महानिरीक्षक इंदौर संभाग कार्यालय पहुंचकर जांच के लिए आवेदन सौंपा। पीड़ित पक्ष के अनुसार सेल्फ हेल्पलाइन में की गई 2 शिकायतों को सुनवाई किए जाने स्पेशल क्लोज कर दिया गया। उनका दावा है कि शिकायतों को उच्च स्तर से दोबारा खोले जाने के बाद भी उन्हें अपेक्षित सुनवाई नहीं मिली और शिकायतें पुनः बंद कर दी गई। मामले को लेकर योगिता राठौर एवं विनोद मुकाती ने कहा कि वे लगातार शिकायतों के बंद किए जाने से संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की तथ्यपूर्ण एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए, संबंधित पक्षों की बात सुनी जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। शिकायतों की स्वतंत्र एवं उच्च स्तरीय जांच, पीड़ितों की विधिवत सुनवाई तथा प्रकरण में लागू धाराओं के संबंध में स्पष्ट वैधानिक निर्णय किए जाने की मांग की गई है। आईजी कार्यालय की ओर से मामले में जांच का आश्वासन मिलने के बाद भी पीड़ित पक्ष ने कही है अब शिकायतकर्ताओं को उम्मीद है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हमारा मुद्दा ये है कि हमारी एक सीएम हेल्पलाइन को विभाग बिना समुचित निराकरण के फोर्स क्लोज कर रहा है। पिछले 10 दिन पहले भी हमने इस बात को कहा तो उन्होंने उच्च स्तर से हमारी शिकायत को ओपन करके 8 तारीख को पुनः फोर्स क्लोज कर दी। इसी के लिए हम आज माननीय महानिरीक्षक महोदय के समक्ष उपस्थित होकर हमने ये निवेदन किया है कि हमारी शिकायत की उच्च स्तरीय जांच की जाए एवं वैधानिक निराकरण दिया जाए। रतलाम नगर के जावरा पुल बाजार स्थित जागनाथ महामंदिर में दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तगण पहुंच रहे हैं। यह मंदिर जितना प्राचीन है उसकी प्रतिमा का इतिहास भी उतना ही पुराना। यहां सेवा करने वाले महंत परिवार की माने तो शिवलिंग 450 साल पुराना है। जागनाथ का शिवलिंग स्वयंभू है। पहले मंदिर एक टापू पर था। मंदिर जाने का रास्ता तलघट से होकर था। समय के साथ मंदिर की भव्यता बढ़ती गई। इस दरमियान मंदिर का 4 बार जीर्णोद्धार हुआ। इसे बड़े शंकर मंदिर के नाम से भी पहचाना जाता है। रतलाम से राहुल बैरागी की इस रिपोर्ट में आप भी कीजिए भगवान जागनाथ मंदिर के दर्शन। कुछ साल पहले पुरातत्व विभाग की टीम मंदिर के सर्वे के लिए आई थी और 4 दिन तक शिवलिंग की जांच की थी। तब टीम ने भी शिवलिंग के प्राचीन होने की पुष्टि की थी।
महंत रामेश्वरी पुरी और जगदीश पुरी ने बताया कि उनका परिवार 220 साल से जागनाथ महादेव की पूजा अर्चना कर रहा है। इतने सालों बाद भी शिवलिंग के स्वरूप में बदलाव नहीं आया। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से आने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। श्रावण मास के दौरान मंदिर में हर सोमवार को भगवान का विभिन्न रूपों में मन भावन श्रृंगार किया जाता है। मंदिर के पुजारी गौरव पुरी गोस्वामी ने बताया कि भक्त मंडल बीएम ग्रुप 1992 से मंदिर में सेवा देते आ रहे हैं। श्रावण मास में अभिषेक, पूजन व भजन कीर्तन होते हैं। सोमवार को भगवान जागनाथ का मावे से श्रृंगार किया गया। खास बात यह है कि दूध, दही और पंचामृत से लगातार अभिषेक होने के बाद भी शिवलिंग के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हर सावन सोमवार को यहाँ दूर दूर से कांवड़ यात्री और श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर माना जाता है कि 300 वर्ष पुराना है और यहाँ की जो शिवलिंग है प्रभु जागनाथ महादेव, ये स्वयंभू शिवलिंग है और ऐसा माना जाता है कि यही मतलब जो नदी बहती थी उसमें से भगवान प्रकट हुए हैं और उसके बाद ही मतलब यहाँ पूजा अर्चना और मंदिर शुरू हुआ है। ये मंदिर 300 साल पुराना है और ये शिवलिंग भी प्राकृतिक है और सभी मानते हैं कि यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगता है वो पूर्ण होती है। और मेरा तो बचपन से विश्वास है क्योंकि जागनाथ का आशीर्वाद मुझ पर शुरू से रहा और मैं हर सावन में पूरे सावन मंदिर आती हूँ और जागनाथ ने मेरी इच्छा हर पूरी की है और हमेशा करते रहेंगे। मंदिर की विशेषता है जावरा नगर का सबसे बड़ा मंदिर तो एक तो यही है, बहुत प्राचीन मंदिर है, मतलब सबसे पुराना माता अहिल्याबाई के द्वारा स्थापना की गई है यहाँ की और काफी पुराना मंदिर है। सब लोगों की धार्मिक भावना यहीं से जुड़ी हुई है। आज जैसे कि बहुत सारे आसपास के जितने भी गांव होते हैं सभी वहां से कावड़ ले लेके जागनाथ महादेव मंदिर पधारते हैं और भगवान का जलाभिषेक करते हैं और अधिक से अधिक श्रावण सोमवार के दिन अधिक से अधिक पब्लिक संख्या आती है, जैसे कि अभी कावड़ यात्रा आई है। हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।